क्या कुछ आप इन सारे आप सब एक साथ आए हैं एंड किस तरह से अगला 1 साल 2 साल देख रहे हैं और कोई मेजर बदलाव आपको दिख रहा है कि आर्टिस्ट के जो फिलहाल उनके सिचुएशन है इन सब में आप सबके साथ आने से कोई बड़ा एक क्रांति आप देख पा रही हैं क्या? देखिए, अभी तक तो मैं सच्चाई यही कहूँगी कि हम 1.5 साल से अभी कुछ चिंता में हैं। लेकिन जो मेन मुद्दे थे, जो टाइमली पेमेंट थी या जो वर्किंग आवर्स की या कन्वेंस की, हम वो नहीं करवा पाए। उसका रीज़न, हम बहुत जगह गए, कई मिनिस्ट्रीज़ में भी, कई लोगों से भी मिले, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और हमारे से पहले भी जो इस एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। मैं पहले ऐसे कहूँ, हमने बहुत कुछ कर दिया, ऐसा कोई तीर नहीं मारा है हमने। लेकिन हाँ, अभी क्योंकि अरुण गोविल जी संसद में हैं और उन्होंने सांसद हैं वहाँ के, और उन्होंने ये आवाज़ उठाई, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखते होंगे मतलब एक्टर्स पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन वो ये मुद्दा नहीं उठाते। एक्टर्स की प्रॉब्लम्स, फिल्म इंडस्ट्री के जो चकाचौंध के पीछे जो एक अंधेरा है, उसको लोगों को नहीं दिखाई देता। जो आम आदमी है, उनको लगता है वाह क्या ग्लैमरस लाइफ है, कितनी अच्छी ये ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब मैं सिंटा की जनरल सेक्रेटरी बनी और मेरे पास लोगों ने आना शुरू किया और अपनी प्रॉब्लम्स बतानी शुरू की कि उपासना जी, हम साल में 1200 रुपये भी बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हमें 4 या 5 दिन काम मिलता है और 4-5 हज़ार, उसमें भी जो कोऑर्डिनेटर होता है वो 25% ले जाता है, और जो पैसे हैं वो हमें 90 दिन के बाद मिलते हैं। और वो भी हम कितनी मिन्नतें करते हैं, कई बार 120 दिन भी हो जाते हैं। अब आप सोचिए, जिसका समझ लीजिए 5,000 पर डे है, 25,000 में TDS कटेगा, TDS के बाद जो कोऑर्डिनेटर है वो अपनी फ़ीस ले जाएगा, तो कितना बचा। और बॉम्बे जैसी जगह में जहाँ पे इतना किराया है, फिर बच्चों की फ़ीस है, फिर घर के खर्चे हैं, तो वो लोग कैसे ज़िंदगी अपने बसर करते होंगे। सो मैंने यहाँ पे देखा कि लोग अपनी हेल्थ का, अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो घर को ही पता नहीं कैसे चला रहे हैं, उनको अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने का वो नहीं है। तो बहुत दुख लगा मुझे, क्योंकि मैं एज ए एक्ट्रेस रही और परमात्मा की दया से मेरे पे इतना आशीर्वाद रहा कि मुझे अच्छे काम मिलते रहे, मैं हीरोइन रही और मैंने, भगवान की सब दया रही मुझ पे। लेकिन जब मैंने इन लोगों को देखा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और अब हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। कॉट है, उसमें प्रीति सप्रू जी हैं चेयरपर्सन, मुकेश ऋषि जी हैं, मिथुन जी हैं, जॉनी लीवर जी हैं, इधर भी हमारे सिंटा में भी प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लन जी हैं, दीपक पराशर हैं, मुकेश ऋषि हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, हेमंत पांडे हैं। हम लोग सब बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमें एक उम्मीद जागी है अरुण जी से, क्योंकि जब भी इन्होंने संसद में आवाज़ उठाई तो हमें पहली बार लगा कि अब शायद कोई काम बन सकता है, जो हम कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं। आज अरुण जी यहाँ पे आए थे और बहुत ही पॉजिटिविटी रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद हम लोग जो है यहाँ पे आएंगे, हम मिनिस्टर्स को लेके आएंगे और हम लोग ये लागू करवाएंगे कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए। जैसे कि आम आदमी, जब कोई भी मज़दूर भी काम करता है वो 8 घंटे काम करता है, हम लोगों की जो नॉर्मल शिफ्ट है वो 12 घंटे की है, वो 12 से भी 14 हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे भी वर्क करूँगा और मैं ये भी देखूँगा कि लोगों को टाइमली पेमेंट मिले। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कुछ लेबर लॉज निकाले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, वो हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। हमने कहा कि उधर ही नहीं, हम भी एक तरह से लेबर ही हैं, तो मतलब हमारे को तो लोग हायर करते हैं, हमारे एक्टर्स एज हायर किए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो उन्होंने इसका हमें आश्वासन दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना टाइम भी हम सिंटा में हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें कोई फ़ीस मिलती है या हमारी कोई पेमेंट मिलती है। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ अपना टाइम देते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने इतने साल इंडस्ट्री को दिए हैं। मुझे लगता है कि अब मेरा टाइम ऐसा है कि मैं अपनी इंडस्ट्री को कुछ दे सकूं। सो बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं कि
कि कुछ अच्छा हो और सबके लिए, तो हिस्ट्री हो जाएगी फिर कि पहले जैसे हुआ करता था 9 to 6 की शिफ्ट होती थी, 2 to 10 की शिफ्ट होती थी। तो भगवान करे वो टाइम आए और लोगों को टाइमली पेमेंट मिले। सारे प्रोड्यूसर्स को भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ बड़े एक्टर्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो छोटे एक्टर्स हैं जिनके मतलब एक्टर्स बड़े ही हैं वो भी, लेकिन जिनको कम पेमेंट मिलती है उनके ऊपर मुझे लगता है ये चीज़ें ज़्यादा असर करेंगी। बहुत सारे पुराने लोग जो आपकी टीम में थे वो सब भी उसमें हैं, तो डू यू मिस बीइंग पार्ट ऑफ इट? देखिए वो एक टाइम था जब हमने किया और 2.5 साल हम नंबर 1 पे भी रहे। लोगों ने मेरे कैरेक्टर को बहुत एंजॉय किया। बुआ, मैं जग बुआ हो गई, आज भी लोग उस बात को याद करते हैं। जैसे मेरा जुदाई का अब्बा डब्बा जब्बा हिट हुआ था, ऐसे ही ये पिंकी बुआ भी हिट हुई। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस कभी नहीं होता कि मैं अब क्यों नहीं हूँ, या मैं हमेशा सोचती हूँ कि जितना मेरे लिए लिखा गया था, भगवान ने जो मेरे लिए लिख दिया कि आप इतना टाइम कोई भी काम करोगे तो डेफिनेटली मैं उतना ही करूँगी। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कपिल के लिए और पूरी टीम के लिए कि वह बहुत अच्छा शो बनाएं और उनका अच्छा ही चलता रहे। हाँ, और बहुत लोगों ने ऐसा कहा, प्रेस मीडिया ने भी ऐसे आप लोगों ने फैला दिया कि हम लोगों का कोई झगड़ा है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मेरे लिए आज भी कपिल छोटे भाई की तरह है और हमारी बात भी होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि या तो रोल वैसा हो जैसा मैंने किया था, ऐसा नहीं कि मैं कभी भी वो शो कर सकती हूँ अगर वैसा रोल मुझे दोबारा दिया जाए। लेकिन मैं एक इनसिग्निफिकेंट रोल करना नहीं चाहती कि मैं पीछे खड़ी हूँ या छोटा सा एक रोल, मुझे वैसा काम अब करना नहीं है। तो मैंने हमेशा कपिल को यही कहा कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो डेफिनेटली मैं आऊँगी तुम्हारे शो में। और उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया था बीच में, सोनी पे जब आया था तो मैं कुछ टाइम के लिए आई थी, लेकिन परेश जी मेरे हस्बैंड बने थे उसमें, छोटे मैं लंबी होती हूँ, परेश जी छोटी हाइट के हैं, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया था। लेकिन उस टाइम कपिल फिल्मों में बिज़ी था, तो उसने मुझे कहा उपासना जी मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं कैरेक्टर को ज़्यादा मतलब वो कर पाऊँ, क्योंकि वो फिल्में कर रहे थे, तो मैं ज़रूर इस पर ध्यान दूँगा। लेकिन वो भी मतलब मुझे वो सेटिस्फाई नहीं करता है कई बार कैरेक्टर। और मैं खुश हूँ, मैं अपनी फ़िल्में कर रही हूँ। मैंने अभी मेरी चिल मारना ब्रो एक कॉमेडी फ़िल्म मैंने की है। अभी एक गऊ माता पे फ़िल्म बनी है गौदान, जो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक गऊ पे फ़िल्म है कि हम अपनी गऊ माता को हम माता मानते हैं भारत में, तो क्या उसके साथ होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो की है। फिर मेरी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पंजाबी फ़िल्में मेरी 6 रिलीज़ पे हैं पंजाबी फ़िल्में। अभी मेरी एक भोजपुरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, मेरा दूरदर्शन पे एक डेली सोप चल रहा है जो मंडे टू फ्राइडे आता है, और मेरे शोज़ चलते हैं। अभी मैं वो भी कर रही हूँ, स्टेज प्ले की हमारी रिहर्सल चल रही है। तो मुझे हमेशा ना डिफरेंट चीज़ें करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं 21-22 साल की थी तो मैं हीरोइन थी फ़िल्मों में, मेरी बहुत फ़िल्में एज़ हीरोइन आई हैं। तो मुझे तब ये ऑफ़र हुई बादल, और ये मैंने जो जुदाई की, और मेरे को वो कैरेक्टर रोल्स थे, लोफर, तो वो कैरेक्टर रोल्स थे। लेकिन मुझे लगा कि मैं सिर्फ यही नाच गाना करती रहूँ और हीरोइन ही बनी रहूँ, और फिर कुछ मैंने एक्शन फिल्में भी की। तो मेरे को ना हमेशा डिफरेंट तरह के काम करने पसंद आते हैं। सो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मुझे अलग अलग चीज़ें मिलें, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, तो मुझे को लगता था कि मैं फ़िल्में करूँ, मैं स्टेज करूँ, मैं सीरियल्स भी करूँ, मैं ये भी, तो मैं हमेशा अलग अलग चीज़ें, और मैंने तकरीबन इंडिया की सारी लैंग्वेजेस में काम किया है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस की फ़िल्में की हैं। सो मैं अपने वर्क से बहुत खुश हूँ। और उससे भी अच्छी बात है कि मैं अभी बहुत सारे सीरियल्स नहीं करना चाहती। जैसे मेरे 7 सीरियल ऑन एयर थे एक टाइम, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। 2-3 घंटे सोने को 4 घंटे मिलते थे। तो मैं अभी खुद भी जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं करती कि नहीं वो एक ही तरह का रोल, वही कपड़े, वैसे ही लोग, वैसा ही सिर्फ काम, वर्क सेटिस्फेक्शन ना हो, तो मैं वैसा काम अब करना नहीं चाहती। और मैंने अभी मतलब मैं हमेशा से एनिमल लवर रही हूँ, और स्ट्रेस के लिए मैं काम करती हूँ अब। या तो जो कुत्ते सड़कों पे हैं, या बिल्लियाँ हैं, या गऊ है, या कोई भी जानवर, मतलब मैं सुबह हमारे घर पे बहुत सारा चावल बनता है जो कि कबूतरों के लिए और कौओं के लिए और इनके लिए होता है। फिर हमारे घर में डॉग फूड आता है, फिर हमारे घर में कैट फूड आता है। तो मेरे बिल्डिंग के नीचे 15 कैट्स हैं। इस टाइम 4 बिल्ली के बच्चे हमारे घर के बाहर को छोड़ गया, वो मैं उन्हें पाल रही हूँ। 4 स्ट्रे कैट्स मेरे घर में रहती हैं, और मेरे पास मतलब इतने सारे बच्चे हैं ना
इस टाइम मतलब मैं उन्हें अपने बच्चे ही कहती हूँ। मैं अगर अपनी सड़क पर निकल जाऊँ तो आपको सारे कुत्ते बिल्लियाँ मेरे पीछे भागते हुए दिखाई देंगे। सो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस टाइम बहुत ही क्रूएलिटी बढ़ गई है एनिमल्स के लिए ना, जबकि हमारा इंडिया करुणा के लिए, कंपैशन के लिए जाना जाता है हमेशा। लेकिन इस टाइम वो टाइम आ गया है कि लोग कुत्तों को मार रहे हैं। आपने देखा तेलंगाना में 500 कुत्तों को मार डाला, और ऐसा मतलब इतनी क्रूएलिटी। इसका मैं आपको बताऊं, मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि कर्म जो है ना, जब हम करते हैं तो वो वापस आएंगे। तो ये कर्म भी वापस आने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उनकी जो बद्दुआएं, उनकी जो चीखें हैं, क्या परमात्मा नहीं सुन रहा है? सो प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो जानवरों को ना मारे। बहुत सारे एनिमल लवर्स, मैं उनकी थैंकफुल हूँ। जो न्यायालय में जो चल रहा है हमारे, उसमें जो वकील आ रहे हैं, उनकी अगर वैसे कोई उन्हें हायर करे ना, तो करोड़ों रुपए देने पड़े उन्हें। वो बिना पैसे के इतने सारे वकील इन बेजुबानों के लिए लड़ रहे हैं। पहले तो उनका थैंक यू। फिर वो फीडर्स जो अपने पैसे खर्च के जानवरों को खाना खिलाते हैं, और लोग उनको भी कितना टॉर्चर करते हैं, तो उनको मैं थैंकफुल मैं उनकी हूँ कि ये है असली इंसानियत। मैं उन्हें इंसान मानती हूँ। नहीं तो फिर राक्षसों और इंसानों में फ़र्क क्या है? जब लोग बोलते हैं ना कि वो कोई आदमी मारता है किसी को, कहीं गर्म पानी डाल देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो बोलते हैं ए कुत्ते। मैं बोलती हूँ कुत्ता मत बोलो उन्हें, ये कुत्ते की इंसल्ट हो रही है। कुत्ते तो कहीं बेहतर हैं उन ऐसे वाले इंसान होने से। और जितने रेप केसेस, जितनी क्रुएलिटी, जितना मारपीट जो बढ़ रहा है, मर्डर्स बढ़ रहे हैं, अगर कोई आदमी जानवर को मार सकता है ना, तो वो आपको भी मार सकता है, क्योंकि उसके अंदर करुणा दया है ही नहीं। उस आदमी से आप सावधान रहिए। वो आपके बच्ची के, जो कुत्ते का रेप कर सकता है, वो आपकी बच्ची का भी रेप कर सकता है। सो आपको ऐसे वाले लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। असल में तो वो हैं जानवर, हाँ, वो तो बाकी तो वो तो जो कुत्ते बिल्लियाँ घूम रहे हैं, वो तो इंसानों से कहीं बेहतर हैं। सो बस आपके चैनल के थ्रू सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ एनिमल्स के लिए दया रखिए, और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं।